हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। आपके एग्ज़ामिनेशन लगभग ये कंफर्म है कि 1 महीने से 1.5 महीना पोस्टपोन हो चुकी है। लगभग 90% ये न्यूज़ कंफर्म्ड है। सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस आना बाकी है। अब हम बात ये करेंगे कि हमें ये जो पोस्टपोन हुआ है, इस पोस्टपोन को हमें पॉजिटिव वे में लेते हुए एक हमारे लिए हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी समझकर किस तरह से अगले 1.5 से 2 महीने के लिए हमें हमारी स्ट्रेटजी बनानी है एग्ज़ामिनेशन को अटेम्प्ट करने के लिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव कर पाएँ। बिल्कुल भी हमें इस बात से डिमोटिवेट नहीं होना है। इसे एक हमें अपॉर्चुनिटी लेते हुए एक स्ट्रेटेजी बनानी है। उसके लिए मैं छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ कि किस स्ट्रेटेजी से आपको काम करना होगा कि आप जो हैं बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में अचीव कर पाएँ। तो देखिए, लगभग जो है आपकी 1 महीना, कम से कम 1 महीना तो डिले हुई है एग्ज़ाम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीना आपकी जो है डिले हो चुकी है एग्ज़ाम। अब जो ऑफिशियल नोटिस है बोर्ड का वो आना बाकी है। बाकी न्यूज़ेस वगैरह के हिसाब से हम देखें, जितनी भी न्यूज़ हमने सुनी है और जितने भी सोर्सेज से खबर हमारे पास में आई है, 90% ये चीज़ कंफर्म है। अब आपको अपनी तैयारी इस तरह से करनी है कि आप ये समझ लें कि हमारे एग्ज़ाम अगले 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद हैं। बस हमें ये नहीं बिल्कुल देखना है कि हमने हमारी जैसी तैयारी थी, हम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे, या फिर हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं भी थे तो भी हमारे 15 दिन बाद एग्ज़ाम थी और हम उसको अटेम्प्ट करने वाले थे। बिल्कुल उस चीज़ को भूल जाना, दिमाग से निकाल देना है। अगली स्ट्रेटेजी पर काम करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, इन जो हमारे 45 दिन से लेकर 50 दिन या लगभग 60 दिन आपके बाकी हैं, कन्फर्मेशन जब भी होगा, जब बोर्ड का कोई अनाउंसमेंट होगा या अगला टाइम टेबल आएगा, जब अपन तो ये मान के चल रहे हैं कि 50 से 60 दिन आपके आज से लेकर एग्ज़ामिनेशन तक हैं, ये आपको मान के चलना है। उसकी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसको आप फॉलो कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, पहले 15 दिन, आज से लेकर जो 15 दिन होने वाले हैं, उनको हमें किस तरह से लेना है और किस तरह से स्टडी करनी है। तो पहले जो 15 दिन हैं उसमें आपको डिटेल्ड स्टडी करनी है। जो आपके चैप्टर्स छूटे हुए हैं, जो आप लोगों ने नहीं किए थे, उसकी डिटेल्ड स्टडी एक तरफ फोकस होकर करनी है। किस तरह से करनी है वो देख सकते हैं आप, कि आपको जो भी कंसेप्ट्स आपके बचे हुए हैं वो क्लियर करना है फास्ट मेथड से। अब फास्ट मेथड होता क्या है, फास्ट मेथड होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा अपन। आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं पढ़ना है जैसे हम भाई नॉर्मल डेज में पढ़ते हैं, हमारे चैप्टर्स क्लियर करते हैं। फास्ट मेथड का मतलब ये है कि जो भी आपके चैप्टर्स क्लियर नहीं हैं उनको आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है और फास्ट वे में उसको सिर्फ और सिर्फ जो है उन वीडियोस को देखते चले जाना है। आपके बहुत से कंसेप्ट यूँ ही क्लियर होते चले जाएंगे, लोड लिए बगैर। आपको लोड नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है, और उन चैप्टर्स को बस देखते चले जाना है और कंसेप्ट्स अपने दिमाग में बिठाते चले जाना है। इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब आपको जो है उसके नोट्स ले लेने हैं, नोट्स बनाने नहीं है। इतना वक्त नहीं हमारे पास में कि हम नए चैप्टर्स पढ़ें और नोट्स भी बनाएं। उनके नोट्स किस तरह से लेने हैं वो मैं आपके लिए आगे बात करूंगा, कैसे आपको नोट्स लेने हैं और किस तरह से आपको वो नोट्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। पहले आपने वीडियोस देखकर उनको पढ़ लिया, अब जो है नोट्स को आपको कलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स का कोई चैप्टर है, उसको आपको डिटेल में पढ़ना है। कोई ऐसा चैनल आपने देखा जिसमें आपको फिजिक्स का जो चैप्टर है आपका क्लियर नहीं है, वो डिटेल में पढ़ाया गया। अब 90% ऑफ द चैनल जो हैं वो आपको नोट्स तो प्रोवाइड करवा ही देते हैं। अगर वो चैनल आपको नोट प्रोवाइड नहीं करवा रहा है तो आपको बहुत सी ऐसी ऐप्स आती हैं जिसमें आपको नोट्स मिल जाते हैं उसके, वो नोट्स आपको कलेक्ट करके अपने पास में रख लेनी है। जब भी आपको काम पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए, उसको रिवाइज़ करने के लिए उसको एक बार रिवाइज़ कर लेना है, ठीक है। अब आगे आपको क्या करना है, जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन होती है। इन्फॉर्मेशन आप पूरी तो नहीं पढ़ेंगे इस वक्त। इन्फॉर्मेशन के लिए जो क्विक रिवीजन के नोट्स होते हैं आपको इंटरनेट पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के क्विक रिवीजन वाले जो नोट्स हैं उनको लेकर आपको बिल्कुल केयरफुली तरीके से उनको पढ़ना है, एक एक लाइन समझना है। और ये टेंशन नहीं लेना है कि हमारे दिमाग में बैठ रही है कि नहीं वो चीज़,
बस आपको क्विकली उनको पढ़ते जाना है और ध्यान से अपने दिमाग में बिठाते चले जाना है। क्यों टेंशन नहीं लेना है आगे हम बात करेंगे, क्योंकि हम एक बार और रिवीजन करने वाले हैं बाकी बचे हुए दिनों के अंदर। उसके बाद आपको ये क्या करना है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव ग्रैब कर लीजिए। ग्रैब करने से मतलब ये है कि एक बार पढ़ लीजिए जो भी आपकी सोर्स बुक है, जो भी रेफरेंस है, नवबोध वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर एक बार नज़र डाल लीजिए। तो इस तरह से 15 दिन के अंदर जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आपके, वो इतने तो हो ही जाएंगे कि हम बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर पाएँ। ओके, फिर बाकी बचे 35 से 40 दिन, 35 से 40 दिनों के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। तो वो पूरा के पूरा हमारा प्योर रिवीजन का और परफेक्ट रिवीजन का टाइम होगा। उसमें अपने को नए चैप्टर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को टच ही नहीं करना है। बाकी के जो 40 दिन बाकी रहेंगे उसके अंदर अपने को 35 से 40 दिन जो हमारे कवर नहीं हुए हैं चैप्टर, उनको बिल्कुल भी अपने को टच नहीं करना है। फिर अपने को क्या करना है, सिर्फ फोकस करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो मैंने दिए हैं, या फिर जिस भी सोर्स से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उन पर आपको फोकस करते हुए उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाना है। ओके, उसके बाद जो आपको करना है वो ये है कि मैथमेटिक्स जो है उसके लिए आपको परीक्षा बोर्ड एक एक उसका जो सवाल है उसको सॉल्व करना है। कम से कम इन 40 दिनों के अंदर या 35 दिनों के अंदर हमारी जो परीक्षा बोर्ड है वो 2 बार कंप्लीट हो जाना चाहिए। बल्कि ये जो परीक्षा बोर्ड वाला जो काम है ये आप पहले आज से ही ले सकते हैं, और आज से जो अपने दिन बाकी हैं 55-60 दिन या 50 दिन जितने भी हैं उनमें आपको अच्छे से करना है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिज़िक्स के लिए। तो फिज़िक्स में आपको डेरिवेशंस बहुत मिलते हैं, 12th वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो फिज़िक्स में जो डेरिवेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना है अपने को। बाकी बचे रिवीजन वाले दिन में कम से कम 3 बार हर एक डेरिवेशन की प्रैक्टिस हमारी हो जानी चाहिए, बगैर देखे बोल रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में अपने को जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें कुछ डेरिवेशंस या न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, उन डेरिवेशंस को कम से कम 3 बार अपने को कंप्लीट कर लेना इन 35 से 40 दिनों के अंदर। उसके बाद जो है ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो होती हैं उनको लिख कर 3-3 बार आप लिखेंगे तो वो याद होते चले जाएगी। उनको लिख कर जो नेम रिएक्शन है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जो मैंने आपको वीडियोस के अंदर दी है आप जाकर चेक कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको लिख कर अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स जो बचे हुए हैं हमारे उन पर नज़र रखनी है। नज़र कैसे रखनी है, जो भी सोर्स है आपके, जो भी रेफरेंस बुक है, अगर आप नवबोध से पढ़ते तो नवबोध के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक बार देख लो। एक बार देखना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपको लगेगा कि हमें याद नहीं हुए ये ऑब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव का मामला ऐसा होता है, उसकी लर्निंग प्रोसेस ऐसी होती है कि हमने 1-2 बार उसको पढ़ लिया, एक बार भी अगर पूरा रिवीजन मार लिया तो हम एग्ज़ाम में उन ऑब्जेक्टिव के आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, जहाँ तक 1 वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स का सवाल नहीं आता है। ओके, 1 वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स भी हमें याद हो जाते हैं जब हम 2 या 3 बार उन ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ लेते हैं। तो परीक्षा बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स और जो आपके नवबोध के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करना है आपको। तो ये जो 50 से 60 दिन वाली जो स्ट्रेटेजी है ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इसे अपने को अपॉर्चुनिटी समझना है। हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये हमारे लिए अब जो अभी टाइम बढ़ा है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको अपकमिंग वीडियोस में एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है और एग्ज़ाम के टिप्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।